डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं और बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, तो आज के क्लास का ये 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में जो 35 क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग का समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं, सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बस आप सभी क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ करके एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप सभी जो है ना लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, हर दिन के तरह आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। ठीक है, जैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं आपको मैं बता दूं कि आपको किस प्रकार आंसर देना है। जैसे पहला का अगर ए होगा तो ए लगा के सीधे कमेंट कर देना है, 2 का बी होगा तो कमेंट कर देना है, 3 का सी होगा तो कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट इसीलिए करने बोल रहा हूँ ताकि आपका फोकस क्वेश्चन और आंसर में रहे। ठीक है, अगर इस प्रकार आप लोग करेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगी। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, बहुत जल्दी याद होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेंगे। चलिए पहला देखिए, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? फटाफट आप लोग बताते चलेंगे, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूसरा देखिए, संतुलित आहार में कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो संतुलित आहार में जो पोषक तत्व प्रदान करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट तीसरा, गोइटर यानी कि घेंघा, गोइटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। ठीक है, तो घेंघा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो अच्छे से पता है कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से बेरी बेरी सॉरी स्कर्वी होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है बताइए? इससे पहले ऊपर में बताए नहीं आपको, एनीमिया लौह की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है वो कैल्शियम से होता है। ठीक है, राइट आंसर 5 का ए होगा, वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर, शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार कौन सा होता है? तो शिशु एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा जो मतलब आहार होता है ना, वो माँ का दूध होता है। ठीक है, राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, जो प्रोटीन होता है ना, उनका मुख्य कार्य मतलब जो मुख्य काम, खास काम होता है ना, वो है शरीर का निर्माण करना और मरम्मत करना। ठीक है, इसीलिए हमारा राइट आंसर 7 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैंने बता रखा है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जो कि आंख के यानी कि बीमारी होता है। ठीक है, यानी कि रात्रि अंधता। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से। और रिकेट्स किससे होता है? तो विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स कैसा रोग होता है? तो वो हड्डियों वाला रोग होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, घरेलू बजट का अर्थ है। घरेलू बजट का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, आय और व्यय का संतुलन होता है। ठीक है, 9 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर चलते हैं। आप लोग अगर लाइक नहीं किए, लाइक करते चलेंगे वीडियो को। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग को कमेंट भी करते चलना है। ठीक है, 10 नंबर देखिए, परिवार में सबसे अधिक खर्च किस पर होता है? तो परिवार में सबसे ज्यादा अगर खर्च होता है ना, याद रखिएगा भोजन पर होता है। ठीक है, यानी कि फूड पर, खाना पीना पर। ठीक है, नेक्स्ट 11,
सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा, सिलाई मशीन का आविष्कार आइजैक सिंगर ने किए थे, ठीक है? नेक्स्ट बार है, कपड़े धोने में सोडा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, कपड़े धोने में सोडा का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उनसे दाग धब्बे हट जाए, ठीक है? यानी कि दाग हटाने के लिए। नेक्स्ट 13 देखिए, शिशु के आहार की पूरकता कब से प्रारंभ करनी चाहिए? तो शिशु के आहार की पूरकता जो शुरू करनी चाहिए, तो याद रखिएगा 6 माह के बाद शुरू करनी चाहिए। 14 देखिए, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है? विटामिन ए से क्या होता है? तो चलो फिर से मैं बता दूँ, रतौंधी होता है, विटामिन ई से एनीमिया भी होता है, ठीक है? और भी रोग होता है, ठीक है? और विटामिन के की कमी से कौन-सा रोग होता है? आप लोग कमेंट करेंगे इसका, ठीक है? अभी मुझे यानी कि माइंड में आ रहा है, ठीक है? आगे पीछे हो रहा है, ठीक है? आप लोग इसका आंसर देंगे। विटामिन के की कमी से कौन-सा रोग होता है, ठीक है? आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही देते हैं। नवजात शिशु का जन्म भार औसतन कितना होता है? तो नवजात शिशु का औसतन भार यानी कि 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है, ठीक है? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सॉरी 16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा गया है? परिवार संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 16 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग। देखिए, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट डे चलते हैं 18, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन-सा है? प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है ना, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दूध, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, 19 नंबर, घरेलू कार्य के समय प्रबंधन से क्या लाभ होता है? प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को, इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है? लेकिन मैनेजमेंट अगर हम बोल दिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? तो घरेलू कार्य के समय जो मैनेजमेंट से लाभ होता है, तो वो क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा, समय की बचत होता है, उसके बाद श्रम की बचत मतलब मेहनत की बचत, कार्य क्षमता में वृद्धि होता है, ठीक है? नेक्स्ट 20, कौन-सा फाइबर प्राकृतिक नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 20 का जो है ना सी हो जाएगा, नायलॉन प्राकृतिक नहीं होते हैं। 21 देखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का यानी कि थक्का जमना बंद हो जाता है? तो रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी से बंद होता है, ठीक है? राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 का, ठीक है? यहीं से तो विटामिन के की कमी से जो कमेंट करने बोले थे, ठीक है? वही बीमारी है क्या? रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है विटामिन के अगर ना हो तो, ठीक है ना? याद रखना। नेक्स्ट 22, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? किशोरावस्था की आयु सीमा की बात करें तो 10 से 19 या फिर 13 से 19 होता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया 23 नंबर, बच्चे की देखभाल में किसका प्रमुख योगदान होता है? तो बच्चे की देखभाल में सबसे प्रमुख योगदान जो है ना माँ का होता है। नेक्स्ट 24, परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल किस पर निर्भर करती है? तो परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल जो निर्भर करती है, याद रखिएगा, परिवार के सदस्यों पर करती है, ठीक है? 25 नंबर देखें, सर्वेक्षण पद्धति किस कार्य में सहायक होते हैं? देखिए, सर्वेक्षण पद्धति जो है ना कौन से कार्य में सहायक होते हैं? तो याद रखिएगा, शोध कार्य में सहायक होते हैं। नेक्स्ट 26, शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रमुख साधन क्या है? शिशु मृत्यु दर को कम करने का जो बेस्ट साधन होता है तो वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, रोग निवारण, शिशु का स्तनपान, अस्पताल सुविधा, ये तीनों। नेक्स्ट 27, स्वास्थ्य का मूल आधार क्या होता है? तो स्वास्थ्य का मूल आधार होता है रोग की रोकथाम करना। नेक्स्ट, आहार पिरामिड में सबसे नीचे क्या आता है? तो आहार पिरामिड में सबसे नीचे अनाज आता है, ठीक है? नेक्स्ट 29, कपड़ों पर आयरन करते समय कौन सा ताप सबसे उपयुक्त होता है? बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? कपड़ों पर आयरन करते समय सबसे उपयुक्त यानी कि ताप जो होता है वो कौन सा? तो याद रखिएगा, 29 का बी होगा, मध्यम ताप मतलब मीडियम ताप, मीडियम टेम्परेचर। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, फैमिली अगर प्लानिंग हो तो जनसंख्या में नियंत्रण आता है, ठीक है? कंट्रोल आता है, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 31, किस धातु के बर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं? कौन से धातु के बर्तन हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, एल्यूमीनियम के बर्तन, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है एंजाइटी का अर्थ है, बताएंगे एंजाइटी का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, 32 का बी होगा, मानसिक तनाव। नेक्स्ट 33, और दो क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और 35 में कितना सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? आयरन शरीर में किस कार्य के लिए आवश्यक है? आयरन जो है
हमारे शरीर में कौन से काम करने के लिए ज़रूरी है? तो याद रखिएगा 33 का बी होगा रक्त का बनाने के लिए, ठीक है? यानी कि रक्त का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट 34 बजट बनाने से क्या लाभ होता है? तो याद रखिएगा आय का अधिकतम उपयोग होता है यानी कि बजट बनाने से। 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, ठीक है? अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है? यानी कि पीडीएफ का, ठीक है? परिवार को लघु समाज क्यों कहा जाता है? फटाफट आप लोग बताएँगे। सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाता है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर जॉइन करेंगे। परिवार को लघु समाज क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें सामाजिक क्रियाएँ होती है इसीलिए परिवार को लघु समाज कहा जाता है, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स इधर आपका आंसर की है, अगर आपको आंसर की के साथ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 35 में आप लोग कितना सही किए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।